क्योंकि मोस्ट ऑफ द जेनजीज के जो स्लैंग्स और ये सब चीजें रहती हैं, मुझे डीएम करते, दीदी व्हाई डोंट यू जस्ट गेट अ लाइफ, get a life, and why do you care, like how does it matter to you, because babe I don't give a damn कोई मेरे आगे कुछ भी पहने, because I'm a responsible person and I take a charge of my life, and आगे इसी दुनिया में मेरे बच्चे भी रहेंगे, वो मार्स पे नहीं जाने वाले, आपके शायद चले जाएं, आपकी विचारधारा एलियन वाली है तो मे बी आपके पहुंच जाए, मेरे तो भाई, मेरा तो घर परिवार, माई फैमिली, एवरीबडी इज गोइंग टू बी ऑन दिस वर्ल्ड, इन दिस कंट्री, एंड आई कांट सी कि मेरा बच्चा स्क्रॉल कर रहा है आगे और उसके आगे एक लड़की है जो बिकनी में बूब में कच्चा बादाम मैंने कर रही है, माय बेबी इज लाइक व्हाट इज दिस मम्मा, एंड देन शी इज डूइंग इट इन फ्रंट ऑफ फोन, एंड देन शी इज मेकिंग रील्स लाइक दैट, शी इज डूइंग समथिंग लाइक दैट, फेमस होने के लिए ये कर रही है वो। नहीं यार, वही अगेन दिव्या, वी ऑल वांट फेम एंड मनी, बट देन अगेन एट व्हाट कॉस्ट। और आजकल आप बॉलीवुड का तो प्रोपेगेंडा देख ही रहे हो, आप नंगे हो रहे हो, आप सीधा शो पे हो, आपको सीधा बड़े बड़े ब्रांड्स अप्रोच कर रहे हैं, आपको सीधा बड़े बड़े शोज, बड़े बड़े चैनल्स बुला रहे हैं, आ जाओ ओटीटी में आओ, ओटीटी में आ जाओ। ओटीटी में आप आओगे तब जब आप पूरे ग्लैमरस हो, जब आप सब कुछ दिखा रहे हो, आप ओटीटी में आओगे तब आप 2 बीवी लेके आओगे। What is that? What do I have to say about it? अच्छा, एक मतलब ये बहुत पॉपुलर जो है, and everybody has same thing to say, my life. हाँ, और बाकी लोगों का भी ये कहना है कि उनकी लाइफ है, उन्हें जीने दो, तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है। अच्छा, इन्हीं की तरह एक और निकल कर आ गया है पेयर, मतलब कपल तो नहीं कहेंगे क्योंकि जब 3 ट्रायो है, तो एक और ट्रायो भी मैंने देखा है, आई वाज शॉक्ड, इट इज पॉलीगैमी। हाँ, ये मैंने वर्ड ढूंढा, पॉलीगैमी। इट वाज अगेन लाइक सम अदर guys they are making it and he is also same, और वो तो मतलब प्रॉपर लेट तो वीडियो बना रहा है, आई एम स्लीपिंग विद माय 2 eyes, और वो दोनों आपस में बड़ा खुश है क्योंकि वो देख रहे हैं ना सक्सेस मिल गई है। अब आप देखो वो सेलिब्रिटी जो सड़कों पे नंगी घूमती थी, जब वो इतनी सक्सेसफुल हो चुकी है आज की तारीख में, कितनी गलत चीज को प्रमोट करके उसने सक्सेस ली है। आपने एक तरीके, आप क्या सोचते हो न्यूडिटी कोई अपराध नहीं है? अब लड़कियों का क्या है, अरे हमने आतंकवाद थोड़ी किया है, हमने कहीं बॉम्ब थोड़ी फेंके हैं। हाँ, आपने बॉम्ब फेंके हैं, पूरी जनरेशन के, एक पूरी जनरेशन का माइंडसेट आपने उड़ा दिया है, क्योंकि पूरी जनरेशन अपनी ऐसी की तैसी करा रही है पैसे कमाने के लिए, और आपने क्या किया, अपने झट से कपड़े उतारे हैं, फेम एंड मनी आपके पीछे पीछे भागा है, तो पूरी जनरेशन आपने स्पॉइल कर दी है। कितनी 1000 लड़कियां फैन है उस लड़की की, कितनी 1000 लड़कियां उसके लिए मरने को तैयार है, इतनी अच्छी तो कोई नहीं है। आपकी अच्छे बुरे की धारणा क्या है? मैं आज पूरे कपड़े उतार के बोलूं मैं तो सोशल वर्क करने जा रही हूँ, आज से मैं सिर्फ सड़क के जानवरों की सेवा करूंगी, गरीब बच्चों की सेवा करूंगी, और वो करूँ, बट मैंने पूरे कपड़े उतार रखे, तो तुम्हारी आंखें और तुम्हारा दिमाग काम नहीं करेगा, तुम सिर्फ मेरी जबान से सुन रहे हो, यू डोंट हैव अ ब्रेन to understand that what is the strategy. You see influencers ऐसे एस्ट्रोलॉजर और रीडर्स हैं जो पूरा बिकनी पहन के चुन्नी उन्होंने डाली हुई है ऊपर से, and then all the boobs are visible, और कह रहे हैं आज शनि का साया है। What is this साया है dude? What are you doing? Like really, what is this? And then again, Divya, there is nobody to talk about it. क्योंकि एवरीबडी इज लाइक आई डोंट केयर, मोस्ट ऑफ द बिग इन्फ्लुएंसर्स लाइक मेरे बैंक में लाखों आता है, आई डोंट केयर, मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स लाइक मुझे व्यू आ रहा है, आई डोंट केयर। इफ एवरीबडी इज गोइंग टू लिव देयर ओन लाइफ एंड एवरीबडी हैज अ लाइफ टू लिव, फिर इस चीज को कौन देखेगा? somebody has to speak about it. अब मुझे पता है कि आई गेट अ लॉट ऑफ हेट, मेरे पास है पीपल, दे आर पीपल लाइक आई हैव एन आर्मी, आई कॉल देम फैमिली। मतलब मुझे एक खराब कमेंट आता है, उस पर जो मेरे फॉलोअर्स हैं वो 100 बुरे कमेंट कर देते हैं, हाउ डेयर यू, कैसे बोला तूने। तो आई हैव दैट फेथ। लोगों का क्या खराब कमेंट्स या मैसेजेस आते हैं? कोई चीजें आती हैं, गेट अ लाइफ, उसने बिकनी पहनी है, उसने नंगा हो रहा है, तो हु द हेल आर यू टू स्पीक अबाउट इट, टू से अबाउट इट। आई एम समबडी बिकॉज दैट्स ऑन माई स्क्रीन. Why is it coming on my screen? I don't want to see it. I don't want my kids to see it. I don't want my brothers and sister, my mother to see it. That is why I'm speaking. Please don't come on my screen. You be in your bedroom and do whatever shit you want to do in your life. I don't care about it. If you are coming on my screen, it's a social platform. You have the right to wear whatever you're wearing. I have the right to speak whatever I can speak. And so वही चीजें आती हैं, get a life, and then you're not a women.
यू आर ए विमेन, अगर तुम नंगे हो रहे हो, तुमने कपड़े उतार दिए, तुमने कम कपड़े पहने, मैं बोली यू गो गर्ल, देन आई एम अ विमेन। और अगर मैं तेरे को बोल रही हूँ नहीं यार व्हाट इज दिस, ये क्या पहन लिया, पागल है क्या, बहुत वल्गर लग रहा है, इट्स नॉट लुकिंग नाइस। यार देखो, और सबसे मेजर चीज है, लड़कियों को नहीं पता कि सेक्सी और वल्गर में डिफरेंस क्या है। अब मैंने जो वीडियोस डाली हैं वो मुझे कह रही दीदी तुम चुन्नी लेके क्यों नहीं बैठे हो, अच्छा तुमने ड्रेस क्यों पहनी हुई है, अच्छा तुम चुन्नी लेके बात करो, अगर तुमको इतनी प्रॉब्लम है तो। भाई मैं तो कह ही नहीं रही ना तू चुन्नी ले, मैं तो कह ही नहीं रही तुझे। किसी भी इंसान जिसका IQ 69 से अबव है ना, उसको पता है ये चीज़ कि अगर दो लड़कियां खड़ी हैं, एक के बूब्स और बट्स दिख रहे हैं और एक ने ड्रेस पहनी है, तो इनमें से वल्गर कौन है। पर उसके लिए IQ बिलो एवरेज से थोड़ा ऊपर होना चाहिए। अगर तेरा बिलो एवरेज ही है ना, तो तू यही बोलेगी दीदी चुन्नी पहन। व्हाई डू आई वेयर ए चुन्नी, मैं तो ड्रेस पहन रही हूँ। भाई मैं तो ड्रेस पहनूंगी, आई एम हैप्पी, बट मैं कुछ ऐसा नहीं पहन रही जो वल्गर। तो लोग साड़ी में भी लग रहे हैं, साड़ी में कितने ज़्यादा लग रहे हैं। तो ये चीज़ ना, क्योंकि अब पता क्या हो गया, वही चीज़ हिपोक्रेसी की सीमा ला गए हैं, डबल स्टैंडर्ड्स हो गए हैं, माई लाइफ माई रूल्स पीक पे है। कहीं ना कहीं जो औरतें रिस्पॉन्सिबल हैं सोसाइटी को आगे ले जाने के लिए, वही औरतें उसका सर्वनाश करने पे तुल गई हैं। एंड देयर इज़ नोबडी टू टॉक अबाउट इट। विमेन एम्पावरमेंट क्या हो रहा है, विमेन एम्पावरमेंट एम्पावर जो हो रही हैं वो वहाँ बैठी हुई हैं पार्लियामेंट में, उनमें से एक की भी क्लीवेज नहीं दिखेगी तुझे, वो एम्पावर्ड है। जो यहाँ एम्पावर्ड नहीं है वो बिल्कुल वस्त्र उतारने पे तुल गई हैं एम्पावरमेंट के नाम पे, इक्वालिटी के नाम पे उनको नंगे हो जाना है। आदमी भी तो शर्ट में नहीं घूम रहा है, मुझे भी नंगे घूमना है। इतने बड़े बड़े पेजेस हैं दिव्या, देयर बिग पेजेस जिनका मैं नाम नहीं लूँगी भी फिलहाल यहाँ पे। अच्छा। उन पेजेस पे मैंने पिक्चर्स देखी हैं कि एक आदमी शर्टलेस है, बेयर चेस्ट दिख रही है, और एक औरत के बेयर ब्रेस्ट दिख रही है। उसने बोला है इट इज़ इक्वालिटी, जब ये नंगा घूमेगा तो मैं क्यों ना घूमूं। एंड आई एम सो लाइक डिस्गस्ट फ्रॉम द कोर कि क्या What is the भाई, mindset of such people कि क्या सोचते कैसे होंगे ये लोग? आदमी का चेस्ट सेक्सुअल पार्ट नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड, हैव अ ब्रेन। आदमी का चेस्ट सेक्सुअल पार्ट नहीं है, औरत की ब्रेस्ट इज अ सेक्सुअल पार्ट। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, देयर इज नोबडी टू टॉक अबाउट इट एंड आई एम सो सैड अबाउट इट दिव्या। यू सी, अभी मैंने थोड़े दिन पहले एक रील डाली है, मैंने अपने संतरों को पेसल के उसका जूस निकाला है। What is this rubbish? एंड यू सी द ब्रांड्स, भाई तुम खोल के उनके पेज, उनके ब्रांड्स देखो, भर के ब्रांड्स हैं यार उनके पास, खूब काम है उनके पास, ब्रांड्स आर कमिंग भाग भाग के। ये लोग अपने घर वालों को कैसे फेस करते होंगे? और जो लड़कियां, मैंने देखा है कि कई लोग तो मैरिड हैं, मतलब उनके हस्बैंड भी होते हैं, मतलब वो भी सपोर्ट कर रहे हैं ना, बिकॉज उनका एक ही एजेंडा है, मनी इज एवरीथिंग। वी आर लिविंग इन कलयुग ना, कलयुग में जिनका जो बर्बाद हो रहे हैं, जो कलयुग हम जी रहे हैं, उसका मेन क्या है, व्हाट इज कली, काल क्या है, वो यही तो कर रहा है, हमारे दिमाग में सिर्फ एक चीज डाला है, पैसा एंड लास्ट।